उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की इस कार्यक्रम में हम आपके साथ बांट रहे हैं उजाले सुप्रसिद्ध संगीतकार रवि की यादों की। यादें संगीतकार रवि के सुरीले सफर की। यादें सुरों से सजी उन रवि रश्मियों की जो हौले हौले छूती हैं हमारे अंतस को। आहिस्ता आहिस्ता उतरती हैं दिल की गहराइयों में। संगीतकार रवि के साथ यादें उन अंतरंग लम्हों की। यादें उन आत्मीय क्षणों की। यादें उन स्वर्णिम पलों की जिन्होंने फिल्म संगीत को आसमान की ऊंचाइयां बख्शी। तो लीजिए सुनिए सुप्रसिद्ध संगीतकार रवि से कमल शर्मा और रजिया रागिनी की बातचीत पर आधारित उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी। पिछले एपिसोड में आप सुन रहे थे कि हिंदी फिल्मों में संगीत की सफलता का परचम लहराने के बाद रवि साहब को मलयालम फिल्म का ऑफर मिला और पहली ही फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ मलयालम संगीतकार का पुरस्कार हासिल हुआ। इसके बाद तो रवि साहब के पास जैसे मलयालम फिल्मों की लाइन सी लग गई। अब इससे आगे साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं, गीत गाता रहूं, गीत गाता रहूं। मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। संगीत सरिता जिन तीन धाराओं से मिलकर बनती है, वो तीन धाराएं हैं साजों की, बोलों की और आवाजों की, और इनके सही तालमेल से बनता है एक खूबसूरत नगमा। फिल्म जगत के बेहद सम्मानित और प्रसिद्ध नगमा निगारों यानी गीतकारों में साहिर लुधियानवी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और साहिर लुधियानवी एक बेहद ही उम्दा शायर भी थे। गीतकारों की प्रतिष्ठा को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनकी फिल्मी रचनाओं के अलावा आपने उनकी गैर फिल्मी रचनाएं, उनकी शायरी के संग्रह भी पढ़े हैं और उनके माध्यम से ही जाना है
साहिर लुधियानवी को, लेकिन उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के कई अनछुए पहलू हैं, प्रसंग हैं जिनसे हम अनजान हैं। मानवीय संवेदनाओं को साहिर लुधियानवी के अर्थपूर्ण गीतों ने बड़ी सशक्त अभिव्यक्ति दी है। आइए शायर और गीतकार साहिर लुधियानवी को और करीब से जाने, संगीतकार रवि जी के माध्यम से, जिन्होंने उनके कई गीतों को संगीतबद्ध किया। मैं साहिर साहब से पहली बार मिला जब फिल्म नौजवान बन रही थी। नौजवान फिल्म में मैं कोरस गाने के लिए ट्राई कर रहा था। उसके म्यूजिक डायरेक्टर एस डी बर्मन साहब थे और मैं कोरस के लिए इसलिए ट्राई कर रहा था कि मैं यहाँ सिंगर बनने आया था। तो मैं कोरस के लिए ट्राई कर रहा था तो किसी ने कहा आप शायरों को मिलें, तो शायर जब बताएंगे आपको कि मैं इस म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाना लिख रहा हूँ और गाने में कोरस है, तो पता लगाते लगाते पता लगा कि साहिर साहब नौजवान फिल्म लिख रहे हैं और उसमें कोरस है। आप बिलीव करेंगे कि कारदार स्टूडियो में मेरी मुलाकात हुई। कारदार स्टूडियो में BR साहब का भी ऑफिस होता था और बर्मन साहब भी शायद वहीं रिकॉर्डिंग करते थे। टाइम लेके गए थे आप? टेलीफोन किया था आपने उनको? नहीं, मैं डायरेक्ट। लेकिन उस जमाने में ऐसे मिला जाता था वो, क्योंकि ये आजकल शायद सिस्टम हो गया कि साहब टाइम लीजिए। उस जमाने में तो बस वैसे ही जब साहिर साहब एंटर हुए तभी उनके साथ साथ चले गए थे अंदर। अच्छा। अब बात करते करते उनको पूछा गया ऐसा ऐसे, तो बहुत अखलाक से बड़ा अच्छा, तो बड़े सिंपल वे में उन्होंने कहा भाई देखो मैं तो लिखता हूँ लेकिन आप गाने आए हैं कोरस गाने, तो आप बर्मन साहब से मिल लीजिए। मैंने कहा ठीक है। बर्मन साहब से मैं मिला
और मैंने नौजवान फिल्म का एक कोरस गाने में गाया। बर्मन साहब ने आपको सुना हुआ था पहले? नहीं, गाना कौन सा था वो याद है? कोई कोरस गाना था, ओ मेरे जनक जनक जन जन नन, ओ मेरे सिनी मिनी मिनी मिनी, कोरस गाना। तो ये तो राह चलते जैसी मुलाकात थी। ये राह चलते मुलाकात थी। उसके बाद देखिए वक्त बदलता है, चलता है, करते करते ये हुआ कि मैं हेमंत कुमार साहब का असिस्टेंट हो गया। शर्त, सम्राट, नागिन, दुर्गेश नंदिनी, चंपाकली, ये सारी फिल्में फिल्मिस्तान की थी, सब में मैं असिस्टेंट था। शर्त फिल्म में एक गाना बड़ा पॉपुलर हुआ था, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। बिछड़ कर चले जाए तुमसे कहीं, तो ये ना समझना मोहब्बत नहीं, जहाँ भी रहे हम तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। ज़माना अगर कुछ कहे भी तो क्या, मगर तुम न कहना हमें बेवफा, तुम्हारे लिए है तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा न तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे, न ये चांद होगा। रवि साहब, इस बहाने तो क्या कि सारे संगीतकारों ने, गीतकारों ने, आप जैसे कलाकारों ने और गीतों ने आपके सुनने वालों से ये कह दिया है कि ना ये चांद होगा ना तारे रहेंगे, मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहती थी कि साहिर साहब की शख्सियत में आपको क्या बहुत ज्यादा पसंद था, और क्योंकि आप बहुत ज्यादा उनके साथ हैं। मैं देखता था कि वो वैसे तो बड़े सिंपल जी, और मेरे साथ उनका काम करने का मतलब मौका मिलता था। रोजाना हम लोग बैठते थे, शाम को स्पेशली, जब वो भी अपना काम दिन भर का इधर उधर खत्म कर लेते थे, तो मेरे साथ, क्योंकि पिक्चरें BR फिल्म्स की ज्यादातर होती थी, काम चलता रहता था। आज की तरह आजकल की तरह नहीं था। उस जमाने में हम रोज बैठते थे, कोई ना कोई चीज निकलती थी साथ में बैठकर, तो नोट कर लेते थे, अच्छा ये अच्छा है, मुझे को पसंद आ जाए उनकी शायरी, तो मैं कहता था इसको साहब ये इसको कहीं डालेंगे। तो वहाँ बैठे बैठे बहुत सारी बातें होती रहती थी। हाँ, जो जैसे आपने कहा कि बहुत सारी बातें होती थी म्यूजिक के अलावा, वही हम लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारी कौन सी बातें होती? जैसे एक दिन बैठे बैठे कहने लगे, एक बात आपको बताऊं। मैंने कहा फरमाइए। कि मैं कभी कभी लिख लेता हूँ, मैंने 2 लाइन लिखी हैं, देश में इतने झंडे क्यों हैं, देश में इतने झंडे क्यों हैं, और सब झंडों में डंडे क्यों हैं। बहुत खूबसूरत, बड़ी मजेदार चीज है, कई दफा कहते थे वो। अच्छा, इस तरह मतलब कुछ मजाज साहब की कुछ शायरी सुनाएंगे, या पुराने शायरों की उनके एक किस्से उनको बताते थे। वो टच ही बड़े थे, जरा सी कोई बात उनको अगर कोई उल्टी बात लगे, जो उनको मतलब जनरली ठीक नहीं हो,
तो उनको बड़ा खराब लगता था। रवि साहब, हमने सुना कि वो अपनी शायरी को लेकर के भी बड़े टची थे और किसी तरह का हेर फेर उसमें पसंद नहीं करते थे। हाँ, हेर फेर, क्या हेर फेर का मतलब है कि कई दफ़ा तब्दीली ये जो अपने जो कहते हैं प्रोड्यूसर्स के लड़के वगैरह होते हैं यंग जनरेशन के, वो कई दफ़ा बोलते हैं कि साहब साहब ये वर्ड, तो कहते थे आपको क्या मालूम है, ये वर्ड इसमें यहाँ यही फिट होगा, यही अच्छा लगता है। बिल्कुल। जैसे वक्त का गाना लीजिए, ऐ मेरी जोहरा जबी, आज क्या कवाली वर्ल्ड फेम है। उसमें कई वर्ड ऐसे थे कि जो कई लोगों ने जोहरा जबी लोग आज के ज़माने में समझ पाएंगे, मेरी जोहरा जबी। हाँ, तो वो कहने ये समझेंगे लोग, मैंने कहा समझेंगे भाई, ये सब समझते हैं। साहिर साहब ने फिर उसको क्लियर करके, मतलब उनको बड़ा, एक तो वो लिखते नहीं थे ऐसा कि जो कोई जरा इसमें कुछ उंगली रख सके। जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौकियाँ ये बातपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तू मीठे बोल जाने मन जो मुस्कुरा के बोल दे, तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां, ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। अच्छा, जो जिस आदमी ने ऐ मेरी ज़ोहरा जबी लिखा, उसी आदमी ने भजन भी लिखा, और वही आदमी, मैं आपको एक, है तो लंबा लेकिन मैं सुनाना चाहूँगा। फिल्म का नाम नीलकमल। आज हिंदुस्तान में कोई शादी होती है तो बाबुल की दुआएं लेती जाके बगैर,
मेरी खुशनसीबी है कि मेरे 2 गाने थे, एक शायर साहब ने लिखा और एक दूसरे से शायर साहब थे, उन्होंने लिखा, आज मेरे यार की शादी है। बाबुल की दुआएं तो ऐसा था गाना कि बाबुल की दुआएं जब गाना मैंने रिकॉर्ड किया, रिहर्सल की, घर में रिहर्सल कर रहा था तो रफ़ी साहब रो पड़े और गाया भी रफ़ी साहब ने। मैं घबराया, मैंने कहा पता नहीं क्या कोई गलती इसमें क्या बात है, तो मैंने उनके साथ रो ही रहे हैं उसमें, ज़हीर साहब को बुलाया, मैंने कहा बाहर बुलाकर मैंने कहा क्या बात है, तो वो बोले लड़की की एंगेजमेंट की है, तो दिल भर आया। खैर मैंने रिहर्सल तो करा दी, रिहर्सल करा के जब गाना रिकॉर्डिंग करने लगे, रिकॉर्डिंग में भी आप देखेंगे कि रिकॉर्ड में वो जैसे रो रो कर आते जा रहे हैं, बहुत फीलिंग है उसमें, अल्फाज इतने खूबसूरत साहिर साहब ने। अब देखिए उसमें एक एक अल्फाज मैं कहता हूँ कि एक लाइन है उसके अंदर कि बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। उसमें एक लाइन है कि उस द्वार से भी दुख दूर रहे जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, तेरे पड़ोसी को भी तकलीफ ना आए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि साहिर साहब ने खुद शादी नहीं की थी, लेकिन इस तरह का गाना जो उन्होंने लिखा और बिल्कुल ऐसे महसूस करते हुए कि सुनने वाला भी उस दर्द को महसूस करता है, जबकि इस तजुर्बे से वो खुद बिल्कुल नहीं रहे, वाकिफ नहीं। क्योंकि जिक्र चला है, हम इस गाने को क्यों ना सुनवाई दें। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। नाजों से तुझे पाला मैंने, कलियों की तरह फूलों की तरह, बचपन में झुलाया है तुझको बाहों ने मेरी झूलों की तरह, मेरे बाग की ऐ नाजुक डाली, तुझे हर पल नई बहार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। घर से बंधे हैं भाग तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे, होठों पे हंसी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे, कभी जिसकी जोत ना हो फीकी, तुझे ऐसा रूप सिंगार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। बीते तेरे जीवन की घड़ियां आराम की ठंडी छाँव में, कांटा भी न चुभने पाए कभी मेरी लाडली तेरे पाँव में, उस द्वार से भी दुख दूर रहे,
जिस द्वार से तेरा द्वार मिले, मैं की कभी ना याद आए। ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। साहिर साहब भजन, जैसे मैंने कहा, भजन लिखते थे। जो आप सिचुएशन दें, कव्वाली दें, भजन दें। कोई एक फिल्म आई थी जिसका नाम था नीलकमल, जिसमें ये गाना था बाबुल की दुआएं। उसमें एक और गाना था, ऐसा सटायर वाला गाना था कि महमूद साहब फिल्म में खाली डब्बा खाली बोतल बेच रहे हैं। मन्ना डे साहब ने गाया, मन्ना डे साहब ने गाया गाना। और उसमें शुरू किया महमूद ने कि खाली डब्बा खाली बोतल, और गाना शुरू किया कि खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। वाह वाह। कहते बड़ा बड़ा सर, देखिए क्या, बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल। देखिए क्या, बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल, वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल। वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल। हमने इस दुनिया के दिल में झांका है 100 बार, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार। दूसरा शेर कहते हैं, भरे थे तब बंगलों में ठहरे। जब भरे होते हैं डब्बा बॉटल तो कैसे लोग सजा के अपने घरों में रखते हैं। भरे थे तब बंगलों में ठहरे, खाली हुए तो हम तक पहुंचे। भरे थे तब बंगलों में ठहरे, खाली हुए तो हम तक पहुंचे। महलों की खुशियों के पाले, फुटपाथों के गम तक पहुंचे। क्या कहना, क्या बात। महलों की खुशियों के पाले जो अपना महल छोड़कर फुटपाथ पर आ गए। कहते हैं इन शरणार्थियों के सर पर दे दे थोड़ा प्यार, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे। ये शरणार्थी हो गए सब, खाली अपना घर बार छोड़कर फुटपाथ पर आ गए। मगर आखिरी शेर में जो लंबी कहानी शुरू की है साहिर साहब ने, कमाल कर दिया। कहते हैं खाली की गारंटी दूंगा, खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। क्या बात है। खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। क्योंकि शहद में गुड़ के मेल का डर है, घी के अंदर तेल का डर है, तंबाकू में घास का खतरा, सेंट में झूठी बास का खतरा, मक्खन में चर्बी की मिलावट, केसर में कागज की खिलावट, मिर्ची में ईंटों की घिसाई, आटे में पत्थर की पिसाई, विस्की अंदर टिंचर घुलता, रबड़ी बीच ब्लॉटिंग तुलता। क्या जाने किस चीज में क्या हो, गरम मसाला लीद भरा हो, खाली की गारंटी दूंगा। क्या बात है। खाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। क्यों दुबधा में पड़ा है प्यारे, झाड़ दे पाकेट खोल दे अंटी, छान पीस कर खुद भर लेना। वाह, छान पीस कर खुद भर लेना, जो भी हो दरकार, खाली डब्बा खाली बोतल ले मेरे यार। खाली डब्बा खाली बोतल, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल, बड़ा बड़ा सर खाली डब्बा, बड़ा बड़ा तन खाली बोतल, वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल, वो भी आधे खाली निकले जिन पे लगा था भरे का लेबल। हमने इस दुनिया के दिल में झांका है 100 बार, ले ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। भरे थे तब बंगलों में ठहरे, अरे खाली हुए तो हम तक पहुँचे। भरे थे तब बंगलों में ठहरे, खाली हुए तो हम तक पहुँचे। महलों की खुशियों के पाले, फुटपाथों के गम तक पहुँचे। महलों की खुशियों के पाले, फुटपाथों के गम तक पहुँचे। इन शरणार्थियों के सर पर दे दे थोड़ा प्यार, ले खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार।
थाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। अरे थाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। शहद में गुड़ के मेल का डर है, घी के अंदर तेल का डर है, तंबाकू में घास का खतरा, सेंट में झूठी बात का खतरा, मक्खन में चर्बी की मिलावट, केसर में कागज की खिलावट, मिर्ची में ईंटों की घिसाई, आटे में पत्थर की पिसाई, विस्की अंदर टिंचर घुलता, रबड़ी बीच बलौटिन तुलता, क्या जाने किस चीज में क्या हो, गरम मसाला नींद भरा हो। थाली की गारंटी दूंगा, भरे हुए की क्या गारंटी। यूं दुबदा में पड़ा है प्यारे, झाड़ दे पॉकेट खोल दे अंटी। यूं दुबदा में पड़ा है प्यारे, झाड़ दे पॉकेट खोल दे अंटी। ओ धान पीस कर खुद भर लेना, जो कुछ हो दरकार ले ले, खाली डब्बा खाली बोतल ले ले मेरे यार, खाली से मत नफरत करना, खाली सब संसार। अच्छा रवि साहब, मैंने ये बात सुनी है कि वो जब किसी फिल्म के लिए रोमांटिक गाना लिखते थे तो बाकायदा पूछते थे कि कौन हीरोइन है। ये तो ये जब सिचुएशन बताई जाती है फिल्म में तो मालूम हो जाता है कि ये लड़की गा रही है तो लड़की हीरोइन कौन है। सब एक दो बहुत अच्छा आपको कहते मज़ाहिया चीज़ें हो जाती हैं। काजल के डायरेक्टर राम महेश्वरी एक दिन साहिर साहब को कुछ अपनी तरफ से कुछ अच्छी चीज़ें करके लाए, सारे उनके कुछ स्केच बना कर सेट्स के। साहिर साहब को बोले देखिए लड़की यहाँ से एंटर करती है, स्केच दिखाया, फोटो दिखाया, मतलब स्केच बनाया हुआ, हाथ से ड्राइंग किया। लेकिन लड़की यहाँ से एंटर करती है, गार्डन है, गार्डन के बाद हम वर्क पलटा, उन्होंने कहने लगे यहाँ एक छोटा सा आउट हाउस है, मतलब ये कुछ कमरा है, यहाँ वो कुछ आईने वाईने में देखती है और वहाँ से बाहर जाती है, बाहर जाके फिर पूरा बड़ा गार्डन है, वहाँ जाकर ये गाना शुरू करती है। तो साहिर साहब ने एक मज़ाहिया डायलॉग कहा, कहने के राम महेश्वरी साहब ये आपने सिचुएशन बताई है, लोकेशन। बहुत अच्छा। तो ये इस किस्म की चीजें बड़ी मजेदार होती थी। मैं हंसते हंसते मैंने कहा देखो कमाल की बात है। जबकि मिजाज साहिर साहब का सुनते हैं बहुत संजीदा था। बहुत संजीदा, लेकिन हमारे साथ बैठते थे, बड़ी मजे की बातें होती थी। अच्छा रवि साहब, कभी आपके साथ उनकी कोई लफ्जों को लेके तकरार नहीं हुई कि आप और वो उनका बल्कि क्या होता था, लोगों को पता भी लग जाए, लेकिन मैं चाहूंगा उनकी आदत के बारे में जरूर कि वो क्या करते थे, इतने अगर आपका कोई किसी चीज़ पर हक है ना, या आपने कोई एक लाइन दी है तो आपको क्रेडिट देना चाहेंगे। वो मैंने एक दो लाइन लिखी थी, बाय चांस वो चोपड़ा साहब को पसंद आ गई। कि धुंध फिल्म में एक गाना था जहाँ देवन वर्मा कोठे पर खुद गाना गाते हैं, तो वाइफ को बोला तुम हटो अलग, मैं गाना गाऊंगा। मन्ना डे साहब से गवाया। साहिर साहब ने बड़ी अच्छी अच्छी गज़लें लिख कर आए थे, लेकिन कुछ कहा गया उनको, जरा थोड़ी चीपनेस हो इसमें तो अच्छा है जरा से। मेरे पास दो लाइन थी, मैंने कहा चोपड़ा साहब को सुना दी। जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, दुनिया की नजरिया बहक गई रे, दुनिया की नजरिया बहक गई रे, जुबना से चुनरिया। जब सब बोले ये तो अच्छी है, मैंने कहा रात को साहिर साहब बैठे थे मेरे साथ, लिख कर गाइए। वो तो बोले साहिर साहब को बोलिए कंप्लीट करें इसको। मैंने साहिर साहब को कहा, मैंने कहा रात को मैंने उनको एक लाइन सुना दी थी, दो लाइनें उनको बड़ी पसंद आई हैं, तो इसको आप कंप्लीट कर दें। बोले तो बहुत अच्छी है, इसके आगे क्या है, मैंने आगे भी सुना, तो अंतर ही बहुत अच्छे हैं इसके। तो गाना रिकॉर्ड हो गया। उस ज़माने में फैशन था, एक सिस्टम था कि HMV रिकॉर्डिंग कंपनी जो शायर गाने लिखते थे उनसे परमिशन लेने जाते थे कि आई अलाउ यू टू मेक द कैसेट ऑफ माई सॉन्ग और मेक द रिकॉर्ड ऑफ माई सॉन्ग, वरना रिलीज नहीं करते। साहिर साहब के पास पहुंचे HMV वाले, पहुंचे तो उन्होंने सब गानों पर साइन कर दिया, वो गाना छोड़ दिया जो मेरा लिखा हुआ था। वो मेरे पास आया HMV वाला कि भाई ऐसे ऐसे, उन्होंने कहा ये गाना उनका लिखा हुआ है, उनसे आप साइन लीजिए।
मैंने साहिर साहब को फ़ोन किया, मैंने साहिर साहब ऐसे, मैं इसलिए थोड़ी देखा था कि मेरे को मेरा नाम उसमें, मैं तो ऐसे आपके ही वर्ड्स हैं सारे बहुत से। नहीं आपने लिखा, आपको बहुत मैंने मना किया, नहीं माने। तो मैंने कहा रिकॉर्ड पर जो भी हो लेकिन स्क्रीन पर मेरा नाम नहीं आएगा। बोला ठीक है। जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, जुबना से चुनरिया, जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, दुनिया की नजरिया बहक गई रे, दुनिया की नजरिया बहक गई रे, जुबना से चुनरिया। नाजुक तन और उस पे जवानी, नाजुक तन और उस पे जवानी, नाजुक तन और उस पे जवानी, हाय पतली कमरिया, हाय रे पतली कमरिया लचक गई रे, दुनिया की नजरिया बहक गई रे, जुबना से चुनरिया। बल खाती जुल्फें जो दुनिया ने देखी, बल खाती जुल्फें जो दुनिया ने देखी, बल खाती जुल्फें जो दुनिया ने देखी, डाल फांसी गले में लटक गई रे, डाल फांसी गले में लटक गई रे, दुनिया की नजरिया बहक गई रे, जुबना से चुनरिया। गुस्से में इनके ये तेवर तो देखो, गुस्से में इनके ये तेवर तो देखो, गुस्से में इनके ये तेवर तो देखो, जैसे बादल में बिजली, हाय रे हाय, जैसे बादल में बिजली कड़क गई रे, बादल में बिजली कड़क गई रे, दुनिया की नजरिया बहक गई रे, जुबना से चुनरिया खिसक गई रे, जुबना से। तो ये गाना हम लोगों ने सुना, और जैसा कि आपने फरमाया कि वो जिसका हक होता है उसे देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हमेशा तैयार। तो इसकी वजह रवि साहब शायद ये थी कि उनकी शायरी में भी ये बात नजर आती बिल्कुल, है, बिल्कुल। क्योंकि वो जिस स्कूल के शायर थे, प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन जो था जिसके तहत शायरी करते थे वो, उसमें इंसानों के हुकूक, उनके जो हक हैं उनका बड़ा ख्याल रखा जाता था, और उस अहद में जो सोशलिज्म का तस्वुर था उस शायरी में उभर कर, साहिर साहब के यहाँ तो ख़ास तौर से बहुत उभर कर आया है, क्योंकि उस दौर की जो शायरी थी जिसकी कायम हुई अंजुमन लखनऊ में हुई थी, रिफाए आम क्लब की एक बिल्डिंग थी, पहली बार इसका जलसा जो हुआ वो वहाँ हुआ था, और उसकी अध्यक्षता सदारत की थी प्रेमचंद जी ने। तो उसके बाद जो कारवां चला उसमें ये सारे लोग, जोश मलियाबादी, सरदार जाफरी, कैफी आज़मी, साहिर साहब, जानिसार अख्तर, नियाज हैदर, ये सारे लोग शामिल हुए। उसका एक तरह से मैनिफेस्टो यही था, किसान मेहनतकश लोग जो हमारे भाई हैं, उनके हुकूक की पामाली न हो, उनका हक देना। और इसके अलावा एक और तस्वुर था कि एक वक्त वो आएगा, जैसे कहते ना कि वो सुबह, एक ऐसी सुबह आएगी जब इंसानी ख्वाब जो है उनकी ताबीर मिलेगी। देखा ना, देखिए आप उसमें फिल्म आदमी इंसान में मुखड़ा ही है, जागेगा इंसान जमाना देखे।
जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, उठेगा तूफान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। ऐसा 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 बहता चलेगा मीलों नहरों का पानी, झूमेगी खेती जैसे झूमे जवानी, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी रे। नवयुग का वरदान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। थे मुल्कों मुल्कों झोली पसारे, अब से जिएंगे हम भी अपने सहारे, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी रे। खलियान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। फूटेगा मोती बनके अपना पसीना, फूटेगा मोती बनके अपना पसीना, दुनिया की कौमें हमसे सीखेंगी जीना, चमकेगा देश हमारा मेरे साथी रे, आंखों में कल का नजारा मेरे साथी रे। हिंदुस्तान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा, जागेगा इंसान जमाना देखेगा। ऐसा है कि साहिर साहब की जो किताब, पहली किताब है तलखियां जी, उसका पहला सफ़ा पलटिए, जहाँ पे तलखियां और साहिल लुधियानवी लिखा, उसके बाद पहला सफ़ा, तो पहला शेर है कि दुनिया ने तजुर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया था वो लौटा रहा हूँ मैं। वाह वाह। तो इससे ये जाहिर होता है कि साहिर साहब ने खुद ज़िंदगी को देखा है, तजुर्बा किया है, और वो हवादिस जो ज़िंदगी में उनके साथ पेश आए हैं वो उन्हीं को शायरी में पेश कर रहे हैं, दोबारा दुनिया को दे रहे हैं। उसके बाद अगला सफ़ा पलटिए तो उस पर एक कता है कि चंद कलियां निशाद की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूं, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास। वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत। ये साहिर साहब की रोमानी शायरी का वो अंदाज है जिसमें महबूबा से मिलने के बाद भी उदासी रहती है। वो उदासी अंदर की खलिश है, बिल्कुल वो एहसास है कि जो इंसान को तबकों में बांटे हुए है, जहाँ ऊंच और नीच, जहाँ समाज की दीवारें, और वो सरमायादार, वो जमींदार, वो ऐसे लोग बीच में आके हायल होते हैं जो मोहब्बत को परवान नहीं चलने देते, आगे नहीं बढ़ने देते। इसलिए उनकी ये जो आपने रोमानियत की बात की, मैं समझता हूँ कि रज़िया जी आप भी इस बात से सहमत होंगी कि हम सब जब पढ़ते थे, अब मुझे कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं, और समय ये उनकी सारी चीज़ें हमने पढ़ी साहिर साहब की, और नौजवान ख़ास तौर से उनकी शायरी से बड़े मुतासिर है, और उनकी ख़ास तौर से जो रोमानियत का जो एक अंदाज़ है
वो हमें दूसरे रचनाकारों की चीजों में नजर नहीं आता, शायरी में नजर नहीं आता। उसमें सपने भी हैं और टूटते सपनों की भी बात है, उसमें उम्मीदें भी हैं, उसमें दुनिया को बदल डालने का जज्बा भी है, उसका एक संकल्प भी नजर आता है। एक और मुझे सिचुएशन याद आ गई, आपको बताऊं। फिल्म का नाम आदमी इंसानी है जी। जॉनी वॉकर फिरोज खान साहब के चपरासी हैं, बाहर बैठे हैं। धर्मेंद्र नौकरी के लिए फिरोज खान साहब से मिलने के लिए, फिरोज खान मालिक हैं कंपनी के, कंस्ट्रक्शन कंपनी के, अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो वो जॉनी वॉकर साहब रोक लेते हैं। कहाँ जा रहे हैं भाई आप? तो बोले जी उनसे साहब से मिलना है। बोले एप्लीकेशन? बोले ये एप्लीकेशन मेरी। नौकरी चाहिए? बोला नौकरी चाहिए। बोले वजन रखो इसके ऊपर। बोले वजन क्या? अरे वजन उड़ जाएगी नहीं तो वजन रखो। तो धर्मेंद्र साहब को गुस्सा आया, ये सीधे चले गए डायरेक्ट अंदर। बोले क्या वजन की बात करता है? अंदर चले गए। अंदर फिरोज खान इनको जानता था, दोस्ती थी, नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद ये बाहर निकले। बाहर निकल के जॉनी वॉकर को कहा क्या वजन की बात करते थे, नौकरी मिल गई मुझे। तो जॉनी वॉकर तो हक्का बक्का रह गए बेचारे कि नौकरी मिल गई। और एक गाना शुरू किया साहब, देखिए कि बिना सिफारिश मिले नौकरी, बिन रिश्वत हो काम, इसी को अनहोनी कहते हैं, इसी का कलयुग नाम। क्या कहने, वाह वाह। बिना सिफारिश मिले नौकरी, बिन रिश्वत हो काम, इसी को अनहोनी कहते हैं, इसी का कलयुग नाम। वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले मौला राम। वाह वाह वाह। बिना सिफारिश मिले नौकरी, बिन रिश्वत हो काम, अरे इसी को अनहोनी कहते हैं, इसी का कलयुग नाम। वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। बचा ले ऐ मौला ऐ राम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। रिश्वत पर पलते थे अफसर, छोटे हो या मोटे। बंद हुई ये रस्म तो धंधे हो जाएंगे खोटे, रे धंधे हो जाएंगे खोटे। घर घर में मातम होगा, दफ्तर दफ्तर कोहराम। बचा ले ऐ मौला ऐ राम, वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। यही चला गर ढंग तो यारो होंगे बुरे नतीजे। भूखे मरेंगे नेताओं के बेटे और भतीजे, मरेंगे बेटे और भतीजे। जितनी इज्जत बनी थी अब तक सब होगी नीलाम। बचा ले ऐ मौला ऐ राम, वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। रिश्वत से मुंह बंद तो सबके अब फूटेंगे भांडे। अरे पता चलेगा किसके किससे मिले हुए थे डांडे। कौन सा ठेका लेकर किसने कितना माल बनाया, कितनी उजरत दी लोगों को, कितना बिल दिखलाया। कौन सी फाइल किस दफ्तर से कैसे हो गई चोरी, किसने कितनी गद्दारी की, कितनी भरी तिजोरी।
किस मिल मालिक के पैसे ने कितने वोट कमाए, अरे कुर्सी मिली तो देश भगत ने कितने नोट कमाए। रिश्वत से ही छुपे हुए थे सब काले करतूत, नंगे होकर सामने आएंगे अब सभी सपूत। दुनिया भर के मुल्कों में होगा भारत बदनाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम, वतन का क्या होगा अंजाम, बचा ले ऐ मौला ऐ राम। रवि साहब, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि उनके यहाँ तंज जो होता था उसमें एक मिजाज भी होता था। बिल्कुल। और इसके अलावा उनकी शायरी में जो एक बोल्डनेस है, एक बेबाकी है और एक बागियाना जो उनमें तेवर है, वो अभी आपने एक जिक्र किया। और मुझे भी याद है कि यहाँ जब गालिब की सेंटेनरी मनाई गई है तो दिल्ली में उनके मज़ार पे चादर चढ़ाई गई थी और बड़ा जलसा हुआ था। वहाँ साहिर साहब ने एक नज़्म सुनाई थी जो काबिल गौर है, और उसमें इनकी शायरी का पूरा रंग पूरे तेवर के साथ नुमाया है कि 100 साल से जो तुर्बत चादर को तरसती थी, अब उस पे अकीदत के फूलों की नुमाइश है, और उर्दू के ताल्लुक़ से ये सोचना पड़ता है ये जश्न ये हंगामा धोखा है कि साजिश है। हाँ। रवि साहब, इस तरह की बातें कभी वो पर्सनल किस्म की आपसे शेयर करते थे अपने? हाँ, वो करते थे, लेकिन क्या है, ज़्यादा डिटेल में नहीं। अपनी माता जी से उनकी अपनी जो उनकी वालदा थी उनसे बड़ा उनको बहुत लगाव था, और बहनों से बहुत लगाव था। और उनके मरती वालदा के मरती बहुत दिन जिंदा नहीं रहे? नहीं। और उनकी सबसे बड़ी बात कि हर चीज़ को वो, कोई भी फिल्म हो, जैसे काजल, एक और किस्सा याद आया मुझे काजल के बारे में। प्रोड्यूसर डायरेक्टर आकर कहने लगे कि एक सिचुएशन है गाने की कि राजकुमार मीना कुमारी को मजबूर कर रहे हैं शराब पीने के लिए। तो बोले साहर साहब ऐसा करें, 1-2 शेर दे दें इसके ऊपर, 2 शेर दे दें, तरन्नुम में राजकुमार पढ़ देंगे और बात ख़त्म। साहर साहब बोले ठीक है। दूसरे दिन वो साहर साहब लिख कर लाए। जब लिख कर लाए तो मुझे बड़ा पसंद आया। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये। क्या बात है। मैंने कहा साहिर साहब ये तो बड़ा खूबसूरत है। मैंने जैसा तरन्नुम में पढ़ते हैं शायर लोग, धुन गुनगुना दी। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। धुन तो बना दी, मुझे अंदर ही अंदर कुछ घुटन हो रही थी। मैंने कहा इतनी अच्छी शायरी कि ऐसे कैसे ऐसे निकल जाएगी। तो मैंने साहिर साहब को थोड़ी देर 1 मिनट मैंने लगाया, मगर साहिर साहब इसकी मैं धुन बनाता हूँ। एक और धुन? नहीं, मैंने कहा इसको ये गाना क्यों नहीं रखते? बोले गाने में धुन बनानी पड़ेगी। मैंने कहा धुन बना ली मैंने उसकी धुन बनाकर सुनाई। छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है वो सबसे हसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। प्रोड्यूसर दूसरे दिन आए तो साहिर साहब ने कहा भाई देखिए आप ये तरन्नुम का शायराना अंदाज छोड़ दीजिए, इस गाने को, इसको गाना रखिए। तो प्रोड्यूसर कहने जी राजकुमार हैं पिक्चर में हीरो, राजकुमार तो कभी गाना वाना गाते नहीं, रोमांटिक गाना। तो बोले नहीं, मैंने कहा गाना अच्छा है तो सब पसंद करेंगे, गाएंगे क्यों नहीं। खैर उनको कन्विंस किया साहिर साहब ने भी, मैंने भी, और वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर राजी हो गए जी अच्छा ठीक है गाना रिकॉर्ड करिए। गाना जब रिकॉर्ड होने लगा तो रफ़ी साहब गा रहे थे, क्या मज़े में उन्होंने गाया। सारे डिस्ट्रीब्यूटर जो भी वहाँ बैठे बैठे थे वाह 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 वाह। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने शिकायत की कि प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, कि महेश्वरी साहब ये आपने क्या किया, इतना छोटा गाना, 2 ही शेर, इतना बढ़िया गाना, 1 शेर और होता तो अच्छा होता था। साहिर साहब को फ़ोन मिलाना शुरू किया, कहीं सारी बम्बई में ढूंढ लिया, नहीं मिले। आखिर ये हुआ कि 2 ही शेर रह गए उसको। नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है
जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियां, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, इसमें को मुबारक चीज समझ माना के बहुत बदनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को, कुछ और नहीं है, जाम है ये, कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। उजाले उनकी यादों के। आप सुन रहे थे जाने माने संगीतकार रवि से कमल शर्मा और रजिया रागिनी की बातचीत पर आधारित इस कार्यक्रम की चौथी कड़ी। विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया कमलेश पाठक ने। अगले हफ्ते भी जरूर सुनिएगा संगीतकार रवि से उजाले उनकी यादों की।